हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो चुकी है। सुबह सुबह उठ करके मुझे पीना होता है जूस। और अभी मेरे पास क्या है कि ग्रीन ग्रास जूस मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो मैंने बोया हुआ नहीं है। इस बीच में मैं कभी हल्द्वानी चली गई थी, कभी मैं अल्मोड़ा आई, फिर कभी मैं अपने गांव चली गई थी। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा रूटीन जो है इधर उधर हो गया है, हिल गया है पूरी तरीके से। तो फिर मेरा जूस का जो नियम है वो मैं फॉलो नहीं कर पाई हूँ। तो मैं आज से शुरू करती हूँ फिर से फॉलो करना। तो फिर अभी मेरे पास ग्रीन ग्रास जूस नहीं है, क्योंकि मैंने जो गेहूं होते हैं वो मैंने बोए बोए नहीं हैं, बो नहीं पाई मैं उनको इस बीच में। और जो बोए हुए थे काफ़ी लंबे टाइम तक उनकी केयर नहीं करने की वजह से वो ख़राब हो गए थे, सूख गए थे। तो फिर इस वजह से मैं उनको यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। अब मैं कल को उनको निकाल करके वहाँ पे नए गेहूँ बो दूंगी, फिर उसके बाद वो जूस के काम आएगा। पर इतनी जल्दी वो ग्रोथ नहीं हो पाता है, तो टाइम लगता है उसमें भी। 8 से 12 दिन उसमें लग जाते हैं। कल को मैं उसको बोऊंगी और उसके बाद देखती हूँ कि कितने दिन के बाद वो तैयार होता है। उसके बाद ही उसका जूस बन पाएगा, वरना सुबह पहले वो जूस पीना होता है, फिर उसके बाद दूसरा जूस हम पी सकते हैं चुकंदर और सेब का, क्योंकि काफ़ी अच्छा होता है चुकंदर और सेब का जूस, हमारे शरीर के लिए भी काफ़ी अच्छा है। आप सभी लोग सुबह उठ करके सबसे पहले चाय पीते होंगे, पर चाय से ज़्यादा अच्छा जूस ज़्यादा अच्छा है हमारे शरीर के लिए। तो फिर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि चाय छोड़ करके आप सभी लोग जूस पिएं, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे और मस्त रहे। अब मैं बना लूँगी अपने लिए जूस। और फ्रेंड्स, उसके बाद जो हमने दीपावली पे गन्ने की माता बनाई हुई थी, आज मुझे उसका भी विसर्जन करना है। मैंने सोचा था फ्राइडे को करूँगी, पर फ्राइडे को मुझे टाइम नहीं हो पाया। आज संडे है तो सोच रही हूँ कि आज ही उसका विसर्जन कर लूँ। तो मैंने नहा लिया है, उसके अभी मैं जूस पीऊँगी। जूस पीने के बाद मेरी पूजा भी हो चुकी है और मैं माता रानी का विसर्जन कर लूँगी आज। और सारा सामान जो फैला हुआ है वो सब संभाल करके अगले साल के काम के लिए मैं रख लूँगी उसको आज अच्छे से सेफ्टी के साथ। तो चलो आइए शुरू करते हैं जूस बनाना। अब मैं माता रानी का विसर्जन कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक चौक में इनको रखा हुआ था परात में। अब मैं एक एक करके सारा सामान अलग कर लूँगी। अब मैंने सारा सामान अलग कर लिया है और एक एक करके मैं इसको संभाल लूँगी। ये पिछोड़ा है, पिछोड़े को भी तय कर करके मैं रख दूँगी पहले। ये माता रानी के वस्त्र हैं और बाकी माला वगैरह है, इनको हम सब अच्छे से संभाल लेंगे ताकि अगले साल फिर से ये अच्छे से काम आ जाएं। और फ्रेंड्स, कोई लोग तो ऐसा करते हैं कि जो माता का फेस में लेके आई हुई थी, बहुत सारे लोग उसको मंदिर में विसर्जन कर देते हैं, मतलब कि मंदिर में रख करके आ जाते हैं और हर साल नया नया ले फिर नई माता का फेस लेते हैं। पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, इसको मैं अच्छे से संभाल करके रखती हूँ। और उसके बाद अगले साल में फिर मैं यही माता रानी को दोबारा से गंगा जल से स्नान करा के यूज करती हूँ। और बाकी सारा सामान मैं अच्छे से संभाल लूँगी और उसके बाद मैं अगले साल जब माता रानी बनाऊंगी तो मैं इन्हीं सामानों के साथ बनाऊंगी। बाकी सब थोड़ा बहुत सामान मैं नया ले लिया करती हूँ। आपने देखा ही होगा, मैंने सारा सामान इस पेटी में से निकाला था और अब मैं इसी पेटी में वापस संभाल लूँगी, ताकि अगले साल मुझे कोई परेशानी ना हो, आसानी से सारा सामान मुझे मिल जाए।
ये देखिए, ये माता का ज्वेलरी बॉक्स है, बाकी और सामान रखने के लिए है। ये डब्बा है, इसमें मैं माता रानी का फेस संभाल करके रखूंगी अच्छे से। ये इसका कवर है, इसको इसके अंदर अच्छे से रख लेंगे हम सेफ्टी से, ताकि ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और इस डब्बे में मैं ज्वेलरी संभाल करके रखूंगी। ये मंगलसूत्र अब मैं अगले साल नया लेकर के आऊँगी और इसको मैं खुद के लिए यूज कर लूँगी, क्योंकि अब ये माता को चढ़ चुका है। ये है माला वगैरह, सब अच्छे से मैं इनको संभाल लूँगी। इस पन्नी में मैंने अच्छे से पैक कर लिए हैं भगवान जी के कपड़े। और इस पन्नी से मैंने निकाले हुए थे मालाएं वगैरह, ये सब भी मैं इसमें डाल लूँगी। फ्रेंड्स, ये एक थालपोस है जो मैंने गणेश जी के नीचे लगाया हुआ था। मतलब कि पहले मैंने एक चौखा रखा हुआ था, चौखे के ऊपर इससे मैंने ढका हुआ था चौखे को, उसके ऊपर गणेश जी रखे हुए थे। ये एक थालपोस है, देखिए कितना सुंदर मैंने बना रखा है। ये मैंने खुद ही बना रखा है नेट का कपड़ा लेकर के, और इसमें मैंने लेस लगा रखी है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, ऊन से बनाते हैं, और कुछ लोग बाकी मार्केट से खरीदा हुआ बनाते हैं। ये काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा सस्ता भी है ये, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ नेट का कपड़ा यूज किया हुआ है। उसके बाद मैंने इसमें किनारे से लेस लगा दी है। ये मालाएं भी मैंने यहाँ पर उतार करके रख ली हैं, और काफ़ी ज़्यादा है ये मालाएं, अगले बार भी ये काम आएंगी, इसलिए मैं इनको भी बहुत अच्छे से संभाल करके रख लूँगी। ये भी पैक हो चुके हैं, इनको भी मैं इसी पेटी में रख लूँगी। और अब बच्चे हमारे पास ये गन्ने, जिससे हमने माता रानी को बनाया था, तो इसको आप किसी बच्चे को प्रसाद के रूप में खाने के लिए भी दे सकते हैं, और किसी फल या फूल के पेड़ की जड़ में ऐसे विसर्जन भी कर सकते हैं, मतलब वहां पे रख सकते हैं। यहाँ पर से अब मैंने सारा सामान हटा लिया है और माता का विसर्जन कर दिया है। माता रानी का विसर्जन करते हुए मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, मतलब सही मायने में कहूँ तो बुरा लग रहा था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपके घर में अगर कोई नई चीज़ आती है तो उसके साथ आपको दिल से लगाव हो जाता है। सुबह शाम मैं यहाँ पे इतने दिनों तक माता रानी की पूजा करती थी, अब माता रानी का विसर्जन हो गया है तो पूजा नहीं हो पाएगी। कोई नहीं, अगले साल फिर से मैं नए नए तरीके से और ज़्यादा अच्छे तरीके से माता रानी को बनाऊंगी। तो होता है ना कि जैसे जब नवरात्रि आती हैं तो माता रानी वहाँ पे बनती है मार्केट में। हम मार्केट में जगह जगह पर अलग अलग माताओं को देखने के लिए जाते हैं, काफ़ी खुशी होती है और अच्छा लगता है। सुबह शाम हम लोग वहाँ पे दिया जलाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और जब माता रानी का 9 दिन के बाद विसर्जन हो जाता है तो उस जगह, वो खाली जगह थोड़ा अजीब सी लगती है, थोड़ा बुरा भी लगता है, क्योंकि हमें उनसे दिल से लगाव हो जाता है माता रानी को वहाँ पे सुबह शाम देखने की। ऐसी ही आदत मुझे भी हो गई थी यहाँ पे माता रानी को सुबह शाम देखने की। तो कोई नहीं, अगले साल फिर से माता रानी आएंगी और हमारे जीवन में खुशियाँ लाएंगी, और माता रानी सबको खुशी दे, सबका जीवन सुखी रखे और आप लोगों को स्वस्थ रखे। अब मैंने लगा दी हैं यहाँ पर चेयर्स,